जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम आखिरी वर्ल्ड कप पे पहुंच गए हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। अब जब कतर का वर्ल्ड कप का अनाउंस हुआ तो उस वक्त से ही एक दिल में उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जाएंगे और मैच देखेंगे कतर में। तो टिकट का मरहला भी बहुत मुश्किल था, और कोविड का वक्त था, वो ख़त्म हो गया था कोविड, लेकिन अभी भी ट्रैवलिंग इतनी फ्री नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। और लेकिन टिकट के लिए बड़ी पापड़ बेलने पड़े। ऑनलाइन आपको टिकट लेना था, और वो विंडो इतने 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए खुलती थी। अगर आपने वो मिस कर दी तो फिर आपका नंबर फिर आपका 10-15 घंटे बाद आएगा। तो बहरहाल मैंने 2 मैचेस के टिकट बुक किए। मुझे पता नहीं था क्योंकि उस वक्त तक स्केड्यूल नहीं आया था। कोई 14वां और 15वां मैच मैंने ऐसे ही 2 मैचेस सिलेक्ट किए। लेकिन बाद में पता पड़ा एक मैच तो कतर का था सेनेगल के साथ, और लेकिन जो उससे अगला मैच था वो मैक्सिको और अर्जेंटीना का मैच था। दूसरा, और वो अर्जेंटीना का दूसरा मैच था। पहला मैच वो वर्ल्ड कप में सऊदी अरब से हार चुके थे, तो वो मैच अर्जेंटीना के लिए डू एंड डाई का मैच था। और मेसी की वजह से अर्जेंटीना मेरी फेवरेट टीम थी, तो बहुत टेंशन भी था कि मतलब ऐसा ना हो कि आपकी फेवरेट टीम पहले राउंड में ही वर्ल्ड कप से आउट हो जाए। तो बहरहाल सारे टिकट के इंतज़ाम किए, और टिकट तो खैर ऑनलाइन आ ही चुके थे। और टिकट की कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, 120 कतरी रियाल, तकरीबन 12 ओमानी रियाल की टिकट थी। इस वक्त तो टिकट जो अमेरिका कनाडा वाले वर्ल्ड कप है उसकी बहुत महंगी है। बहरहाल कोविड टेस्ट करा के हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, और जहाज़ में इंशाल्लाह कतर उतरे जाके। कतर उतरने के बाद, कतर में पहले भी गया हुआ हूँ, मतलब मैं दो दो तीन दफ़ा कतर गया हूँ पहले, ट्रैवल कतर विजिट भी किया हुआ है मैंने। एक दफ़ा ट्रांजिट स्पेन जाते हुए भी मैं कतर एयरपोर्ट पर रखा हूँ, तो मुझे इस एयरपोर्ट का आइडिया था। लेकिन उस वक्त जो दुनिया से सारे तमाशाई आने होते, तो इतने उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई थी, आप जस्ट अपना पासपोर्ट लगाएं और उसके लिए एक स्पेशल कार्ड बनता था जिसको हया कार्ड कहते थे। क्योंकि उन्होंने उस वक्त सब लोगों के लिए, इवन कतरी लोगों के लिए भी हया कार्ड मैंडेटरी कर दिया था। तो आपका अगर हया कार्ड बना हुआ है, वो बार कोड स्कैन करें एंड यू जस्ट गो थ्रू। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। तो बहुत अच्छा सिस्टम था, मतलब कोई क्राउडिंग, कोई रश, कोई अफरा तफरी नहीं थी वहां पे। अब जब मैं ये सारा स्टेज क्रॉस करके आया बाहर, तो बाहर लोग खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है, तो मैंने उनको टिकट वो दिखाई अपनी अकोमोडेशन। तो उन्होंने मुझको कहा वहां जाएं, वहां बस नंबर 31 खड़ी है, आप उस बस में बैठे, वो आपको आपके रेजिडेंस पे लेके जाएगी। हम गए, बस में जाके बैठे, बड़े अच्छे तरीके से हमें ग्रीट किया गया, ये वो, हम बस में बैठे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कोई आएगा और वो टिकट लेगा बस में, जैसे बस में बैठते हैं ना भाई, टिकट लेंगे आके या कोई चार्जेस करेंगे, ये कुछ नहीं। ये जी वो हमारे कहा जी ये आपकी डेस्टिनेशन है, वहां पे उन्होंने उतार दिया। जैसे ही उन्होंने हमें उतारा तो वहां एक टैक्सी वाला खड़ा हुआ था, उसने सामान अपनी टैक्सी में रखा और मुझे कहा कि अपना रेजिडेंस दिखाएं। मेरा ख्याल है वो 2 मिनट की राइड थी, उन्होंने जाके वो मुझे होटल का जहाँ चेक इन हो रहा था वहाँ एक कैंप बना हुआ था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स, कोई हार्डली 19-20 साल के जो थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया, और आपके डेटा एंट्री की, और आपको कमरे की चाबी दे दी, और उसने कहा कि ये नेक्स्ट बिल्डिंग में ही आपकी एकोमोडेशन है। तो हम वहाँ पहुँच गए, और वो एकोमोडेशन इस तरीके की थी कि 2 रोज थी, उन दो को यूं मिलाया हुआ था उन्होंने, मतलब अपार्टमेंट्स थे। सिंगल रूम, तो सिंगल रूम कह लें, लेकिन उसके अंदर डबल बेड लगे हुए थे, और वॉशरूम था, और अलमारियां थी। ठीक है। और उसी तरह से एक दूसरा उस साइड पे था, बीच में उनको कनेक्ट किया हुआ था, फर्श बनाया हुआ था। और उसी में एक किचन था जिसके अंदर फ्रिज, इस्त्री, माइक्रोवेव, सॉरी नई क्रॉकरी, और रखी हुई थी सारे यूज करने के लिए। और कमरे, अच्छा इलेक्ट्रिक केटल थी चाय बनाने के लिए, और ये तो बहुत अच्छा मतलब सिस्टम था। तो हम फिर जैसे ही वहां से हम उस बिल्डिंग से, और उस तरीके की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी, उनके नाम दिए हुए थे उन्होंने, A B C D, A1 A2 A3, इस तरीके से। आई डोंट नो आजकल उन बिल्डिंग्स का वो क्या कर रहे होंगे। बहरहाल वो बहुत एक अच्छा सिस्टम उन्होंने
किया हुआ था। वहीं से नीचे उतर के आए तो एक बड़ी मस्जिद बनी हुई थी और बाहर उन्होंने वो बड़े बड़े स्पीकर लगाए हुए थे, किसी को मैच देखना हो तो बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, आप मैच देखें। और एक शॉपिंग आप सेंटर कह लें, आप ग्रोसरी टाइप का बड़ा सा मॉल बनाया हुआ था जिसके अंदर आपको सारी कॉमन चीज़ें खाने पीने की, एटीएम मशीन और कपड़े और फ्रूट्स और एवरीथिंग आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी, ग्रोसरी की चीज़ें जो हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और कोई इशू नहीं था। तो अब अगले दिन मैच था कतर और सेनेगल का। तो टिकट ऑनलाइन हमारे पास आ चुकी थी। तो अब हम जब सुबह उतरे तो जो हमने वॉलंटियर से कहा कि जी हमने तो मैच देखना है, हमारे पास वो कतर और सेनेगल का मैच है और वो मैच था तुमामा स्टेडियम में। अच्छा, कतर की आपको मैं जोग्राफिया बता दूं तो ये सारे मैचेस दोहा में ही थे, ये सारे 7-8 स्टेडियम्स बने हुए थे, सब रीचेबल पॉइंट्स पे थे कि आपको कोई इशू नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बस नंबर फलां है, ये वहां पे आपको स्टेडियम पे लेके जाएगी। तो हम बस में बैठ गए और हर आधे घंटे के बाद बस वहां से चल रही थी बगैर किसी किराए के, ऑल फ्री, नथिंग, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल आप वीआईपी किस्म की बसें थी, एयर कंडीशनड। और तो हम तमामा स्टेडियम पे उतरे, बिल्कुल वहाँ से थोड़ा सा वॉक की और स्टेडियम गए, सिक्योरिटी वगैरह हुई थी, मैच देखा हमने और अच्छा मैच था। होम टीम थी तो लोग, होम क्राउड काफ़ी आया हुआ था कतर का, लेकिन कतर बदकिस्मती से वो मैच 3 गोलों से हार गया, एक के मुकाबले में 3 गोल से। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बाहर रात का वक्त था लेकिन दिन बना हुआ था और जो म्यूज़िक और दूसरी तफरी और इस तरीके से और एक जश्न था, मतलब जो है रात में दिन हुआ था वो एक किस्म का ये। अब अगला मैच जो था वो मैक्सिको और अर्जेंटीना का था। अब वो टेंशन अलग कि अर्जेंटीना अगर हार गया तो आउट। अब वो जहां हम रह रहे थे वहाँ काफ़ी अर्जेंटीनियन फैंस भी थे और उनसे सबसे मुलाकात हो रही थी। मैंने कहा गुड लक, तस्वीरें बनवाई उन लोगों के साथ और कहा कि भाई ऑल द बेस्ट विशेस अर्जेंटीना के लिए। और वो सब भी एक्साइटेड थे, कुछ मैक्सिकन फैंस भी थे। और बहरहाल वो मैच का दिन भी आ गया, अर्जेंटीना और मैक्सिको का मैच। और वो मैच होना था लुसेल स्टेडियम में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है जहां फाइनल भी होना था। लुसेल थोड़ा सा रिलेटिवली हमारे एकोमोडेशन से दूर था तो उसके लिए हमें मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो जो थी उसमें जाना था। तो एक बस के ज़रिए पहले हमें वो अंडरग्राउंड स्टेशन पे लेके गए और वहाँ से हम तकरीबन मेरा ख्याल है 40-45 मिनट्स की मेट्रो की वो थी जो उसने हमें बिल्कुल लुसेल स्टेडियम पे उतार दिया। अब मैच से पहले बड़ा एक्साइटमेंट में बाहर लोगों के ग्रुप्स, अर्जेंटीनियन फैंस और मैक्सिको के फैन वो बड़े बड़े हेट लगा के, और लेकिन सब एक्साइटेड थे, एक फ्रेंडली वो था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। और तो हम लुसेल में एंट्री दी हमने और क्या स्टेडियम था वो। लुसेल तो मतलब मेरा मेरी सीट तो थी भी बिल्कुल टॉप टियर पे, फोर्थ टियर पे थी। और ज़बरदस्त मतलब वो स्टेडियम था, बाहर से भी आप उसको देखें, गोल्डन उसकी ग्रिल सारी। और मैच भी क्या ज़बरदस्त था। मेरे मेरे तो बराबर में दो मुस्टंडे, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, वो मैक्सिकन बैठे हुए थे। जैसे ही बॉल मेसी की तरफ जाए वो आवाज़ आए, मैं खामोश होके बैठा हुआ। मैंने कहा कि ये कोई ऐसा ना हो कि मैं एक्साइट हुआ। जो पहले हाफ में तो खैर कोई गोल भी नहीं हुआ तो, लेकिन लेकिन अर्जेंटीना के फेवर में बहुत लोग थे, मतलब सारा ज़्यादातर क्राउड, आप कह लें कि 80% जो क्राउड था वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था। जो सेकंड हाफ शुरू हुआ उसमें भी बहरहाल फिर आखिर में तो नहीं, मतलब मिड ऑफ द सेकंड हाफ अराउंड 65 मिनट्स पे मेसी ने गोल किया, बहुत दूर से उसने किक लगाई और वो गोलकीपर मैक्सिको का उसको नहीं रोक सका। और ऑब्वियसली मैं तो उठा और मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में की और वो मेरे बराबर में दोनों मैक्सिकन थे, वो खामोश हो गए, वो बोल बोल नहीं रहे थे फिर वो। अच्छा, मतलब क्राउड को मॉनिटर करने के लिए पुलिस भी खड़ी हुई थी, मतलब वो कोई जो ओवर रिएक्टेड करे और वो तो वो उसको हाथ के इशारे से वैसे ही मना कर रहे थे। तो मतलब
लोग ऐसे नहीं थे कि आप ओवर एक्साइटेड करें तो कोई दूसरा आपको अफेंड करे, या वो इस तरीके से नहीं था। तो बहरहाल आखिरी लम्हों में एंजो फर्नांडिस ने एक और गोल कर दिया, तो मैक्सिको ये मैच 2 गोल से हार गया और अर्जेंटीना की सर्वाइवल हो गई इस वर्ल्ड कप में। अब वो डेफिनेटली हम भी खुश थे, हमने भी बाद में फिर किसी से वो एक स्कार्फ लेके अर्जेंटीना का ऐसे तस्वीरें खिंचवाई वहाँ पे, और बड़े खुश खुश तकरीबन रात के 2 बज चुके थे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, तो दिन का समा था सारा और वो कोई टेंशन था नहीं गाड़ी का, कन्वेंस का, कि एवरीथिंग वाज फ्री एंड अवेलेबल। तो हम निकले और बाद में वो सब नारे लगाते हुए और ज़ोर ज़ोर से चांटिंग करते हुए स्पेनिश में, और हम भी उनके पीछे लगे हुए हैं सारे, और तो बड़ा मज़ा आया उसमें। अच्छा, उस मैच में कहते हैं कि तकरीबन 91 और 92,000 क्राउड था। जो जो अमेरिका में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 1994 में बिटवीन इटली एंड ब्राज़ील, जो ब्राज़ील जीता था पेनल्टी पे, उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा क्राउड है किसी वर्ल्ड कप के मैच का। डेफिनेटली मैच भी इस नौयत का था ये, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम फेवरेट टीम थी और वो पहला मैच सऊदी अरब से गैर मुतवक्का तौर पर हार गए थे, तो बड़ा टेंशन था, बड़ा प्लेयर्स पे भी और जो उनके सपोर्टर्स हैं उन पर भी, मेसी पर भी, क्योंकि मेसी तो सोच रहे थे कि ये इसका हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो, लेकिन वो तो अब भी खेल रहा है, और किस्मत बहुत मेहरबान थी मेसी पे 2022 के वर्ल्ड कप में। तो ये फिर उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए और हमने भी पैकिंग शुरू की। अब जब हम पैकिंग शुरू करके वहाँ से साइन आउट हो गए और हमने चेक आउट कर लिया अपने रूम्स वगैरह का, तो हमने उनको कहा कि जी अब हमने एयरपोर्ट जाना है वापस। तो उन्होंने कहा कि जी आप उस बस में जाएं, वो आपको एयरपोर्ट उतारेगी। और आप यकीन करें, हम गए, सामान रखा और बैठे हम, और उस बस ने हमें बिल्कुल एग्जिट जो टर्मिनल है डिपार्चर का, उसके गेट पे उतारा विदाउट एनी चार्जेस। सो ट्रैवलिंग का कोई चार्ज नहीं था, सारी कन्वेंस फ्री थी, टिकट था बस जो आपने परचेज किया हुआ, और बाकी जो आपका खाना पीना जो वहाँ से आपको अवेलेबल हो रहा था, और वो वहीं से हमने कुछ सोवेनियर्स लिए और कुछ कप और 1-2 टी-शर्ट्स वगैरह, और कुछ मैंने उस वक्त अर्जेंटीना की ही मैंने थी, एक मैंने बैग लिया अर्जेंटीना का, और 1-2 कप्स थे और वो थे। मुझे नहीं पता था बाद में कि अर्जेंटीना, दुआ तो थी कि अर्जेंटीना जीते, लेकिन वाकई किस्मत बहुत अच्छी थी अर्जेंटीना की। और लेकिन इससे पहले एक और हमारे साथ बहुत अच्छा वो हुआ था, फाइनल की टिकट, मुझे 2 टिकट फाइनल की मिली थी, वीआईपी टिकट। और कि मैं किसी और को भी अपने साथ ले जाता हूँ, तो मैंने अपने बेहतरीन दोस्त भाई ज़ीशान को अपने साथ कंपनी की, और वो हमारा सफ़र बहुत यादगार था, क्योंकि हम वो एज ए वीआईपी गए हुए थे, और उसमें हमारी सीट भी वीआईपी सीट थी, बिल्कुल आम पब्लिक के साथ नहीं थी। तो उसकी तफसीलात में ज़ीशान और हम इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। और कतर वर्ल्ड कप इज़ रियली द बेस्ट वर्ल्ड कप। मैंने इतने वर्ल्ड कप फॉलो किए हैं, मतलब 82 से तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, और कतर वर्ल्ड कप न सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमने खुद विज़िट किया या अर्जेंटीना जीता, बट लॉजिस्टिकली ये कॉस्ट तो थी, कतर ने काफ़ी इस पर कॉस्ट अपनी लगाई, लेकिन एक रेपुटेशन अपनी अलग बना ली इस पर। तो चले देखते रहिए हमारा चैनल, और इस तरह की ख़बरें इंशाल्लाह हम आपको अगले 1 महीने में वर्ल्ड कप हो रहा है तो अपडेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।